जयपुर हवामेल के नए विधायक बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा कल जिस तरह से एक्शन में आकर सड़क किनारे खड़े नॉनवेज के ठेले और दुकानदारों को हटाने का अभियान शुरू किया गया था, उसके बाद अचानक विधायक बाल मुकुंद ने अपनी कार्यवाही पर यू टर्न लेते हुए सभी हवा महल विधानसभा की जनता से हाथ जोड़कर सार्वजनिक माफी मांगते हुए कहा कि हम किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, वो लोग एक परिवार का हिस्सा है और वहां नाले और गंदगी में कार्य कर रहे हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना उनकी मंशा नहीं थी। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। देखिए आप, और वो नालों पे गंदगी पे भी वो काम कर रहे हैं, तो भी बीमारी का काम भी हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इनको नियम से काम करो, ढक के रखने का होता है। ये क्या करते हैं, सुबह बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, शाम को बहुत बड़ा मार्केट सजाते हैं, ओपन में धुआं निकलती है, उसकी दुर्गंध निकलती है, तो जो लोग इससे परहेज करते हैं उनको वो समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने तो सिर्फ निवेदन किया। अब बोले आप ऊंचा, अरे साहब मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज अभी खराब है, चुनाव के बाद कुछ जुकाम का ठंड का असर है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। दूसरा, वो माताएं मैंने जो उपस्थित है, जो लोग शिकायत लाए, वो कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं हमारी। तो हमने अधिकारी को ये कहा कि साहब शाम तक कम से कम आप इसको रिपोर्ट तो देवें, कंफर्म तो करें। मैं शिकायतकर्ता के रूप में बोल रहा हूं, मैं एक शिकायत करता हूं, आम नागरिक के रूप में बोल रहा हूं कि आप आम नागरिक होने के नाते आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। तो हम लोग पूरा परिवार है ये हमारा, इस पूरे परिवार के लिए हितकारी सोच है ये। और इस समस्या को मौके पर देखा गया तभी बोला, और अधिकारी कह रहे कि नहीं है, तो हमने कहा मौके पर देखो साहब। तो इस बात को फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूं, किसी को बुरा लगा हो तो। बाकी अधिकारियों से फिर मेरी प्रार्थना निवेदन रहेगा साहब कि आप एक बार इस पूरे क्षेत्र को इस तरीके से देखें। टूरिज्म पॉइंट है, अध्यात्म नगरी है, यहाँ किस प्रकार से कैसे लोगों का आना होता है, हमारी छवि खराब होती है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया और आप सब से मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सहयोग करेंगे और हम लोग मिलकर हमारे पूरे संपूर्ण विधानसभा को आदर्श विधानसभा, स्वच्छ विधानसभा और स्वस्थ विधानसभा हम लोग बनाएंगे। इतना ही कहना चाहूंगा।